एक गुरु के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। गुरु क्या है और कोई अपने गुरु को कैसे खोजता है? अलग अलग लोगों के अलग अलग गुरु क्यों होते हैं? जैसे एक भगवान है उसी तरह एक गुरु भी हो सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। भारत में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो गुरु क्या है? गुरु शब्द का अर्थ है गु यानी अंधकार, रू यानी दूर करने वाला। जो आपके अंधकार को दूर करता है वो गुरु है। आप चाहें तो उसे लाइट बल्ब कह सकते हैं। वो ऑन रहते हैं, बस इतना ही। तो आप जो नहीं देख सकते उसे देख पाने में वो आपकी मदद करते हैं। गुरु वही है। या दूसरे शब्दों में कहें तो चूंकि मूल रूप से आप एक यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक गुरु की तलाश करते हैं, क्योंकि वो एक रोड मैप की तरह है। वो एक जीते जागते रोड मैप जैसे हैं। जब आप किसी अनजान इलाके में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है। रोड मैप भगवान से ज्यादा जरूरी है। इस परंपरा में लोग कहते हैं कि गुरु भगवान से भी ऊपर हैं, क्योंकि एक लाइव रोड मैप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप किसी अनजान इलाके में खोए हुए हों। तो क्या मैं गुरु के बिना अपना रास्ता नहीं खोज सकता? ये सवाल हमेशा उठता है। ये सवाल एक तरह के घमंडी नजरिए से आ रहा है। मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? देखिए, एक काम कीजिए। आप घड़ी पहनते हैं, है ना? मैं आपको घड़ी के सारे पुर्जे दे दूंगा। आप अपनी घड़ी खुद बनाइए। मैं आपको कंप्यूटर या स्पेसक्राफ्ट बनाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं एक घड़ी जैसी आसान सी चीज कह रहा हूँ। आजकल ज्यादातर लोग घड़ी नहीं पहनते क्योंकि वो अपने फोन या कंप्यूटर में टाइम देख लेते हैं। तो ऐसी एक पुराने जमाने की मशीन, मैं आपको सारे पुर्जे दे दूंगा। आप इसे जोड़ के दिखाइए। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन लग जाए, है ना? इतनी सीधी सादी चीज। तो आप घड़ी के लिए घड़ी साज के पास जाते हैं। तो जो चीज आप नहीं जानते उसके लिए गुरु के पास जाने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। अब जब मैं ईशा में घूमता हूँ तो मैंने ज़्यादातर लोगों में जो पाया है उससे बयान करने के लिए मेरे पास सबसे करीबी शब्द है भक्ति। कुछ लोग इसे पूजा कहेंगे। अब जब आपको कोई गुरु मिल जाता है तो यह चीज़ बौद्धिक स्तर पर नहीं रहती। घड़ी बनाना बुद्धि का काम हो सकता है, लेकिन खुद को खोजना या कुछ दिव्य तलाशना या उस दिव्यता के साथ जीना, ये कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति और पूजा के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आपका गुरु बिना उस दिव्यता के भाव की आपकी मदद कर सकता है जो हम गुरु में पाते हैं? तो मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है: पूजा, भक्ति और बौद्धिक। तो मैं घड़ी बनाना नहीं जानता, लेकिन अपनी वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे आयामों में जाने के लिए मुझे उस तरह के व्यक्तिगत सहारे की जरूरत क्यों है? क्योंकि घड़ी अलग चीज है, लेकिन गुरु आपके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है? क्योंकि आप यहाँ सब्जेक्ट हैं, न कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ जो भक्ति या समर्पण देख रहे हैं, आपको एक बात समझनी होगी। हम किसी भी मौके पर भक्ति न तो सिखा रहे हैं, न ही उसे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन लोग इस पूरी चीज से इतने अभिभूत इसलिए लगते हैं क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी रेगिस्तान में हैं और आप वाकई में बहुत प्यासे हैं। इतने प्यासे कि आपको लगा कि आप मर जाएंगे। अगर कोई आपको पानी का एक गिलास देता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि आप उसके आगे सर झुका लेंगे? आपके मन में ये विचार नहीं आते, ओ ये तो भगवान है। ऐसा तभी होगा अगर आपको उस तरह सिखाया गया है, वरना बस एक इंसान के तौर पर, बस आभार के भाव के कारण क्या आप अभिभूत होकर उसके आगे नहीं झुकेंगे? तो आप यहाँ जो देखते हैं वो बस यही है। उनको किसी ने नहीं सिखाया कि उन्हें झुकना चाहिए। किसी ने ये सब नहीं सिखाया। ऐसी चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन जो उन्हें मिला है उसकी वजह से, उसकी अभिभूत करने की प्रकृति की वजह से, जब अभिभूत करने वाला वो भाव किसी इंसान के भीतर आता है तो झुक जाना एक बहुत ही स्वाभाविक चीज होती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि जिस पल कोई ये सोचना शुरू करता है कि वो एक बुद्ध जीवी है, वो भक्ति के खिलाफ हो जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक फिल्म मेकर हैं, क्या आप एक अच्छी फिल्म उसके प्रति समर्पित हुए बिना बना सकते हैं? नहीं, अगर जुनून नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिल्म भी नहीं बनेगी। आपके जीवन में कोई भी सुंदर चीज नहीं होगी। तो ये भक्ति मेरी ओर एक इंसान के रूप में नहीं है,
बल्कि मेरा उनके जीवन में एक संभावना के रूप में होने के लिए है, मेरे एक इंसान के रूप में नहीं। तो कोई व्यक्ति किसी सचमुच शानदार चीज का निर्माण नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित ना हो। ये नहीं हो सकता।